हेलो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैंने देखा है कि ये चैप्टर बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मैं बता दूं कि ये चैप्टर जितना इजी है उतना साइंस का कोई सा भी चैप्टर नहीं है। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहला टॉपिक आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। डेफिनेशन: कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया CH4, C2H6, C2H5OH। ये सारे बेटा ये क्या है? एल्कोहल, जो शराब में डाली जाती है ना, वो एल्कोहल है ये। अब देखो ये जितने भी ETC बहुत सारे ले सकते हैं। तो देखो मैं 3 एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे देखो CH4, इसको मीथेन कहते हैं। ये जो कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। देखो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। ये देखो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको एथेन कहते हैं। ये भी देखो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। ये है एथेनॉल। अभी आगे समझेंगे, ये आप मुंह फटाफट बोलोगे। ये जब मैं पढ़ाऊंगा ना, नोमेनक्लेचर एक टॉपिक आएगा, उसमें आपको समझाया जाएगा कि इसका नाम क्या है। इसको एथेनॉल कहते हैं। देखो ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, ठीक है। ये जितने भी कंपाउंड है, जैसे एक एग्जाम्पल वो ले लेते हैं यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2COONH2। जैसे ग्लूकोज C6H12O6। देखो ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ। देखो कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये जितने भी मैंने लिखा है ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आज हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब के अंदर बना सकते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जेलियस। 1815 में बात कहते हैं। पहली बात तो इन्होंने बर्जेलियस ने 1815 में थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। ये इस थ्योरी में क्या कहना चाहते हैं? ये इस थ्योरी में कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल लिविंग सोर्स से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसको लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते, यानी इसको लैब के अंदर नहीं बना सकते। ये बात अपनी थ्योरी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा। अब आपको जानते हो, देखो अमोनिया है, ये लिविंग सोर्स से ही मिल सकता है। अमोनिया के अंदर थोड़ा पानी मिला दे तो यूराइन बन जाता है, और आप जानते हो कि यूराइन होता है वो लिविंग सोर्स से ही प्राप्त होता है। ग्लूकोज है, ये भी लिविंग सोर्स से प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से उन्होंने ये बात कही अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। लोगों ने उस टाइम पे मान लिया, लेकिन एक साइंटिस्ट इसके बाद में 13 साल बाद, 13 ईयर बाद, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिच वोलर। ये आए थे 1828 को। ये क्या कर रहे थे? एक दिन कुछ लैब के अंदर काम कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे कि अमोनियम सल्फेट, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म किया। इसका नाम है पोटेशियम साइनाइड, CNO साइनाइड। ये क्या कर रहे थे? एक दिन 2 केमिकल्स अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड को गर्म किया। तो गर्म करने के बाद में इसको क्या मिला? देखो आपको बताया ये आयनों में डिवाइड हो जाएगा जब इसको पानी में डालेंगे। तो ये अमोनिया के ऊपर प्लस, सल्फेट के ऊपर माइनस, पोटेशियम के ऊपर प्लस और CNO के ऊपर यानी साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है कि अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ जाएगा, क्या बना देगा? K2SO4 और इधर क्या बन जाएगा? ये CNO किसके साथ जुड़ेगा?
अमोनिया के साथ, तो बन जाएगा NH4CnO, अमोनियम साइनाइड बन गया। इन्होंने क्या किया, इस अमोनियम साइनाइड को फर्दर गर्म किया तो क्या बन गया, NH2COONH2 बन गया। देखो N कितने हैं, 2, ये रे 2N, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ये रे 2, ये रे 2, 4, और CO, इसका नाम है यूरिया। और यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फ्रेडरिच वोलन ने लैब के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना दिया और इस बात को गलत साबित किया बर्जेलियस ने। फ्रेडरिच ने बताया लोगों को, देखो मैंने लैब के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया है, जो बर्जेलियस बता के गया है वो गलत बता के गया है। तो उस टाइम पे लोगों को पता चल गया और आज भी हम लैब के अंदर और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट हो गया है, इसके जस्ट बाद में आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन लगा देते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक का उल्टा हो जाएगा, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से नहीं बने होते, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, NaHCO3, बेकिंग सोडा, ये जितने भी हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से है, ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन नहीं है। इसमें देखो हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, इसमें देखो हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को ऑर्गेनिक कहते हैं, लेकिन इसके अपोजिट ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से नहीं बने होते इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसके जस्ट बाद में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, अभी मैंने देखो सबसे पहले एक एग्जांपल लिया था CH4 का ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ देखो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है ऐसे CH4। तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये कोई सा बॉन्ड होगा। बॉन्ड एक तो होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं वो अभी समझेंगे, पहले कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, 2 या 2 से अधिक एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ध्यान सुनना, जब 2 या 2 से अधिक एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन शेयर होने से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कार्बन होता है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, कार्बन हमेशा किसी दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। अब क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है कार्बन। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कितना होगा, 2,4। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता ये 2,4 क्या है। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें इसका मतलब हुआ कि इसमें प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 6 है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है इसलिए मैंने प्लस लगा के 6 लिखा है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 6 है, माइनस लगा के, क्योंकि कोई भी एटम होता है वो न्यूट्रलाइज होता है, जितना उसमें प्रोटॉन होता है उतना ही उसमें न्यूट्रॉन होती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कोई भी एटम होता है वो न्यूट्रलाइज होता है। ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। एक थ्योरी थी 9th में, बोर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बोर ने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका बताया था और वो तरीका 2n² से बताया था। पहले हम एक कार्बन के एटम को लेते हैं। कार्बन के एटम में प्लस यानी प्रोटॉन की संख्या होती है 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6। ये मैंने कोई कार्बन का एटम लिया है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि प्रोटॉन होता है वो उसको न्यूक्लियस में, ये है न्यूक्लियस, और ये क्या है, ये ऑर्बिट है। पहला ऑर्बिट,
सेकंड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ऐसे थर्ड ऑर्बिट आ जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट आ जाएगा, ऐसे ऑर्बिट है। प्रोटॉन यानी जो प्लस का होता है वो हमेशा इसके न्यूक्लियस में होता है, ये न्यूक्लियस है तो इसके न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में है। अब इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन हमेशा इस ऑर्बिट में भरे जाते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्बिट या शेल बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिट में भरे जाएंगे। अब कैसे भरे जाते हैं? वो इस 2n² फॉर्मूले से भरे जाते हैं। यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ शेल, नंबर यानी इस सेल की बात करें तो n बराबर 1 आ जाएगा, इस सेल की बात करें तो n बराबर 2 आ जाएगा। तो पहले सेल में ये इसमें नहीं कर, इसकी बात ही नहीं कर रहे हम, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल, और भी ले सकते हैं, तीसरा चौथा ऐसे ले सकते हैं। तो हम पहले सेल में बात करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसके, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कैसे भरेंगे? इस फॉर्मूले से भरेंगे। यहाँ पे 2 पहले सेल में कितने भरेंगे? तो n बराबर 1 लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 2 2। पहले सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे में कितने भरे जाएंगे? n बराबर, तो n की जगह 2 लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 × 2 कितना हो गया? 8। तो दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन ये तो 6 इलेक्ट्रॉन टोटल इसके पास, तो दूसरे में कितने भरे जाएंगे? 2 तो पहले में भर दिए, अगले में भरेंगे 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जाएंगे, 1 ऐसे मैं लिख देता हूँ, 4 दूसरे में भरे जाएंगे। अब कोई भी एटम है वो स्टेबल रहना चाहता है। अब स्टेबल कैसे रहेगा? एक रूल आता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अंदर एक नियम है कि कोई भी एलिमेंट है या कोई भी एटम है उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास तो है ही नहीं, ये स्टेबल रहने, जब ये स्टेबल नहीं है भी, ये स्टेबल कब रहेगा? जब इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए यानी अपने स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करेगा? इसके पास 2 तरीका है। पहला तरीका कि या तो ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, रिसीव कर ले, तब इसके पास 8 हो जाएगा। या दूसरा तरीका कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो ये पूरा का पूरा सेल हट जाएगा और आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि पहले सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा। तो इसके पास 2 तरीके हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 8 हो जाएगा, ये या 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये सेल हट जाएगा और आउटर सेल में 2 हो जाएंगे, तो भी स्टेबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब ये 2 तरीके इसके पास, अब करे क्या? तो क्या ये दोनों तरीके कर सकता है? क्या ये दोनों तरीके में से कोई भी तरीका अपना सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों तरीके ही नहीं अपना सकता। ना तो रिसीव कर सकता है, ना गेन कर सकता, मतलब ना तो रिसीव कर सकता, ना डोनेट कर सकता। तो कैसे, क्यों नहीं करता भाई? क्या कारण है इसके पास? देखो, ये है इसका न्यूक्लियस, इसमें 6 प्रोटॉन है, ये इसका पहला ऑर्बिट और ये इसका दूसरा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और अगले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब पहला तरीका अपनाते हैं। क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है? नहीं ले सकता। देखो, 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो इसके पास आउटर सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब ये 4 रिसीव कर लेगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे। अब टोटल कितने हो गए इसके पास? 8 × 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव की संख्या 10 हो गई और पॉजिटिव की संख्या कितनी है? 6 है अभी। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता, होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। जब 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? C4- आ जाएगा, जो ये नहीं कर सकता। दूसरा बात करते हैं, क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है? क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है? डोनेट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आउटर सेल से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं निकलता, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ निकालेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकालेंगे आउटर सेल से, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो इतनी एनर्जी इसके पास नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो ये नहीं कर सकता। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता। डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा? C4+, जो ये भी नहीं
4 प्लस मतलब 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जब डोनेट करता है तो प्लस चार्ज आता है, जब रिसीव करता है तो माइनस चार्ज आता है। तो ये दोनों कंडीशन बेकार है, तो ये दोनों ही नहीं कर सकता। तो कार्बन क्या करे, ना तो रिसीव कर सकता है या ना ही डोनेट कर सकता है, तो कार्बन करे क्या? कार्बन के पास दूसरा तरीका है, वो क्या करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब ये 8 करना चाहता है, आउटर सेल में 8 कंप्लीट करना चाहता है, अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, तो क्या करे? तो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना दे सकता है, करे क्या? तो इसके पास एक तरीका है, ये क्या करेगा, किसी अन्य एटम के साथ ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है ना, वही कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये कार्बन हमेशा क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, चलो इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स कितने हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप होते हैं। पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और थर्ड आता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप का होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। अभी सिंगल क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है? इलेक्ट्रॉन शेयर से बनाता है। सिंगल का मतलब जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 2 या 2 से अधिक एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। जब 2 या 2 से अधिक एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जब 3 की होती है तो वो ट्रिपल कोवेलेंट बनाता है। चलो एग्जांपल लेते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है इसके H2O, वाटर हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, H2 हो गया, ETC, बहुत सारे एग्जांपल है। तो ये तीनों के तीनों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसे? देखो, यानी इनके 2 या 2 से अधिक एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तभी तो बना रहा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं H2O का। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। पहले सेल में कितने आएंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 6, यानी पहले में 2 और अगले में 6 आ जाएंगे। तो आउटर सेल देखो, ये इसका पहला सेल है, ये दूसरा सेल है। एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 8 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 है। हमें प्रोटॉन से मतलब नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे। तो पहले सेल में कितने जाएंगे? 2, और दूसरे में कितने जाएंगे? 6। 8 हो गए ना टोटल, तो दूसरे में जाएंगे 6 जाएंगे। तो इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही है। अब ये क्या करेगा? अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ये। तो पहले तो हम इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, ये बना दिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसके आउटर सेल में एक ही रहेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, पहला सेल ही एक ही सेल रहेगा इसका, और पहले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। आपको पता है पहले सेल में हाईएस्ट कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, 2n² से देखा था, 2n² से देखा था। पहले सेल में कितने आ सकते हैं? अधिकतम 2 ही आ सकते हैं। तो ये भी अपने आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है। तो यहाँ पे होगी पार्टनरशिप, कितने कितने इलेक्ट्रॉन की? 1-1। देखो ये हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, ये हो गई। अब बताओ इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, एक तो ये रहा, एक ये रहा, बन गया। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका रूल पूरा हो गया। आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूरा हो गया, क्योंकि इसमें तो 2 ही होंगे। पहले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो पहला सेल में भरा जाएगा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसके पास 2 हो गए। ऑक्सीजन पे देखो 1 2 3 4
5 6 7 8, इसका आउटर सेल कंप्लीट हो गया। अब देखो इन दो एटम के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक इधर एक इधर, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो इनसे जो बॉन्ड बनेगा ये वाला, ये जो बॉन्ड बनेगा एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब एग्जांपल दूसरा लेते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, पहले में 2 भर दिए, दूसरे में आ जाएगा 8, क्योंकि अधिकतम 8 ही भर सकते हैं, तो पहला और दूसरा भर गया कंप्लीट। अब तीसरे में कितना आएगा, 6 आएगा, तीसरे में कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इसमें इसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 16 है। तो आउटर सेल में कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका आउटर सेल में 6 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। हाइड्रोजन का पता ही है एक एक होता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इसमें देखो 2 हो गए, 2 कंप्लीट, इसका 2 कंप्लीट, इसका 8 कंप्लीट हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो देखो इस सभी का रूल कंप्लीट हो गया है, इसमें अधिकतम 8 आना चाहिए, इसमें 2 आना चाहिए, इसमें 2 आना चाहिए, रूल कंप्लीट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से रूल कंप्लीट हो गया। तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सिंगल। यहाँ पे डबल नहीं किया मैंने, देखो डबल नहीं किया है, डबल तो तब होता है जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये बॉन्ड बना है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। डबल कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, सबको पता है। जब 2 या 2 से अधिक एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बनता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल ऑक्सीजन, CO2, ATC। चलो CO2 का ले लेते हैं एग्जांपल। CO2, क्या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है? चलो करते हैं। COO, कार्बन का आपको पता ही है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 4, पहले सेल में 2, अगले सेल में 4, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सॉरी 8 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 है। तो पहले में 2 भर दिया, अगले में 6 भरेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 6 है। 1 2 3 4 5 6, और इसका भी 6 ही होगा क्योंकि ये भी तो ऑक्सीजन है। चलो अब देखो, ये ऑक्सीजन अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 6 ही इसके आउटर सेल में, 2 चाहिए। इसको कितना चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। इसको कितना चाहिए आउटर सेल में 8 करने के लिए, 4 चाहिए। तो 2 इधर शेयरिंग कर लेगा और 2 इधर शेयरिंग कर लेगा। अब बताओ इसके आउटर सेल में कितना हुआ, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के भी 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। तो ऑक्टेट रूल, अब देखो यहाँ पे अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करते हुए कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन का रहने देते हैं, बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही इसका कर सकते हैं, ऑक्सीजन का कर लेते हैं। अब आता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, नाम से पता चल रहा है जब 2 या 2 से अधिक एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। देखते हैं एग्जांपल, HCN N2, N2 नाइट्रोजन। एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन N और N। नाइट्रोजन के पहले तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 है। तो पहले सेल में 2 और अगले सेल में 5 भरे जाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 है। यानी अब इसको देखो, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 5 है। 1 2 3 4 5, इसका भी 5 होगा। 1 2 3 4 5। अब देखो ये 8 करना चाहता है, अपने आउटर सेल में 8 करना चाहता है, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 3 की। देखो 8 करना चाहता है, 5 ही है तो 8 करना चाहेगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी,
शेयरिंग हो जाएगी और इस दोनों नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड तो होगा क्योंकि शेयरिंग से बना है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से जो ये बॉन्ड बना है कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एन ट्रिपल बॉन्ड, एन ट्रिपल बॉन्ड आया है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। चलो ये कंप्लीट हो गया है। इसके जस्ट बाद में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टी क्या होती है कोवेलेंट बॉन्ड की? कोवेलेंट बॉन्ड की आपकी बुक में 2 प्रॉपर्टी दे रखी है। पहली, कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट? जैसे एग्जांपल लेते हैं CH4। ये CH4 ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। चलो इसका CH को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये 4 अन्य हाइड्रोजन के साथ जुड़कर अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कार्बन। अब देखो ये जो बॉन्ड बना है वो क्या होता है? वीक होता है। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ ये बॉन्ड जुड़ा रहता है, यानी वीक होता है ये बॉन्ड। और वीक होने की वजह से जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप थोड़ा सा टेम्परेचर पर ही मेल्ट कर सकते हो, बॉईल कर सकते हो। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए चार्ज होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताओ चार्ज पार्टिकल कहाँ से आएगा? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ये चारों इलेक्ट्रॉन के साथ ये चारों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेता है अपने चारों इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ये किसी दूसरे एटम के साथ अपने चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा। अगर इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके पास कोई चार्ज भी नहीं है, और कोई चार्ज नहीं है तो ये क्या होगा? बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब इसके बाद में जस्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की 2 प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है टेट्रावैलेंसी। पहली है टेट्रावैलेंसी और सेकंड है कैटेनेशन। कैटेनेशन, अब मीनिंग गलत हो सकती है। कार्बन की 2 प्रॉपर्टी होती है, टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन। अभी क्या है क्या नहीं इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। इस 2 प्रॉपर्टी के कारण ही कार्बन अबंडेंट मात्रा में इस अर्थ पर मौजूद है। कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन 2 प्रॉपर्टी के कारण, कार्बन की इस 2 प्रॉपर्टी की वजह से ही कार्बन अबंडेंट मात्रा में अर्थ पर पाया जाता है। तो ये क्या है, इन प्रॉपर्टी के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं टेट्रावैलेंसी। सबसे पहले टेट्रावैलेंसी। अभी क्या है देखो, कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है, यानी कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2-4, और इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। टेट्रावैलेंसी में आपको ये सीखना है कि कार्बन ये चारों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करता है। इसी प्रॉपर्टी को टेट्रावैलेंसी कहते हैं।
कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है कार्बन का। तो ये कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ अपने इन चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और बॉन्ड बनाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। अब ये 4 तरीके से बना सकता है, ये 4 तरीके से अपने चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। पहला तरीका, या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन, या तो ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन किसी 4 एटम को दे दे, क्योंकि देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया मैंने, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया। मतलब या तो ये हो सकता है कि अपने एक एक इलेक्ट्रॉन किसी 4 अन्य एटम को दे दे, शेयर कर ले। दूसरा तरीका हो सकता है या तो ये 2 एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दे, सिंगल बॉन्ड बना है मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। या तो ये हो सकता है कि 2 एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दे और एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। इधर मैंने डबल बॉन्ड लगाया, मतलब इस वाले एटम को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और इधर वाले एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। दूसरी ये हो सकती है। तीसरी हो सकती है कि या तो 2 एटम, या तो एक एटम इधर है उसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, एक एटम इधर है उसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे। तीसरी ये हो सकती है। और फोर्थ कौन सी हो सकती है, या तो एक एटम को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, इधर वाले एटम को 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, दे देने शेयर कर दे। तो ये 4 प्रॉपर्टी हो सकती है कार्बन की। टेट्रावैलेंसी यानी कार्बन या तो 4 एटम को, अलग अलग एटम को 4 एक एक इलेक्ट्रॉन दे दे, या ये 2 एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, या एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन और इधर वाले एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दे या शेयर कर ले। और कार्बन, या ऐसा हो सकता है कि कार्बन इधर वाले एटम को 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, इधर वाले एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। तो देखो सभी में 4 अपनी वैलेंसी को पूरा कर रहा है। अपने इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, अपने आउटर सेल में 8 कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पहले का एग्जाम्पल क्या है पहले का एग्जाम्पल ले लेते हैं CH4। CH4 में क्या होता है, देखो C 4 हाइड्रोजन है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, हाइड्रोजन का पता ही है 1 1 होता है। तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में 2 होना चाहिए और इसके 8 होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। देखो इसका 2 हो गया कंप्लीट, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया और इसका भी 2 हो गया। अब कार्बन का देखो 8 हो गया, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो देखो ये कैसा बना, C सिंगल बॉन्ड H, इधर सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इधर सिंगल बॉन्ड H और इधर सिंगल बॉन्ड H। देखो ये स्ट्रक्चर बना नहीं बना। कार्बन ने क्या किया, चारों इलेक्ट्रॉन किसी 4 एटम के साथ शेयर किया है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन लेते हैं ये वाली। इसमें क्या हुआ है कि कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन तो किसी दूसरे एटम को दे दे, या 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दे। तो इसका एग्जाम्पल है HCHO, इसका नाम है फॉर्मएल्डिहाइड। अब ये क्या है, आपको अजीब लग रहा होगा, एक टॉपिक आएगा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें आपको डिटेल से समझ में आएगा, आप खुद पढ़ोगे इसको, ये क्या है क्या नहीं, ये नाम जो मैंने बोला है इतना अजीब क्यों लग रहा है, आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा जब हम नोमेनक्लेचर का टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसको फॉर्मएल्डिहाइड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बन ये बीच में लिख देता हूँ, 2 हाइड्रोजन इधर लिख देता हूँ और एक ऑक्सीजन ये इधर लिख देता हूँ। कार्बन के पास आपको पता ही है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास एक एक होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होगा, पहले में 2 भरा जाएगा, दूसरे में 6 भरा जाएगा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो कार्बन इस वाले एटम के साथ हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा,
इस हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। लेकिन अब बताओ, क्या इधर भी एक कर ले, मान लो इधर भी एक कर लिया इस ऑक्सीजन के साथ, तो क्या इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई है? क्या इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए हैं? चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 और 7 ही हुए हैं। तो ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट हुआ है? ये अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो क्या बन गया, देखो ऐसा ही बनेगा स्ट्रक्चर। सी सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो एच लग जाएगा, मतलब सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। इधर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। इधर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 8 हो गई है, इसकी भी 8 हो गई है। अगला तीसरी स्टेप आता है ये वाला। यह कार्बन ऐसा भी कर सकता है कि एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, इधर वाले को भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। एग्जाम्पल हो गया CO2, एग्जाम्पल CO2 COO, इसका एग्जाम्पल है CO2। देखो कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में ऑक्सीजन का पता ही है 6 होते हैं आउटर सेल में, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। इसका कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और इस वाले के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। अब देखो क्या इस ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो गई? हो गई। 1 2 3 4 और 4 4 ये रहे, 5 6 7 8 हो गई। क्या इसकी भी हो गई? हो गई। क्या इस कार्बन की हो गई? बिल्कुल हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी पूरी हो गई। तो देखो ऐसे शेयर नहीं करा ना आपको इलेक्ट्रॉन का, वही कभी मन कर रहा है 2 करा दे, कभी मन कर रहा है 3 करा दे, नहीं, उसकी हमें वैलेंसी भी देखनी है। क्या उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे या नहीं हो रहे, उस हिसाब से करानी है। तो आउटर सेल में 8 हो रहे हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा? C 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया HCN। तो इसका देखो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन के पास आउटर सेल में ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 है, इसमें नाइट्रोजन 7 नंबर का होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ? 2 5 7 नंबर का होता है, पहले में 2 भर दिए, दूसरे में 5 भर दिए। तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 5 होता है। तो इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, तो 1 2 3 4 5। अब देखो ये कार्बन इधर वाले एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, इधर वाले एटम के साथ कितने की करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। क्यों? अब देखो क्या इसके आउटर सेल में 2 है, क्योंकि ये पहले सेल में बात हो रही है तो 2 ही आएगा अधिकतम। क्या कार्बन की बात करो, कार्बन के आउटर सेल में 8 हो गए? बिल्कुल हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। क्या इस नाइट्रोजन के आउटर सेल में 8 हो गए? बिल्कुल हो गए, 8 हो गए। तो इस प्रकार कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को इन 4 तरीके से शेयर कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी को टेट्रावैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद में दूसरी प्रॉपर्टी आती है, उसका नाम है कैटेनेशन। दूसरी प्रॉपर्टी कार्बन की कैटेनेशन पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। ये क्या कहना चाहता है? ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी भी बढ़िया है। इसमें क्या होता है कि कार्बन 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 आपस में जुड़कर, कैटेनेशन का हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन, मतलब कार्बन कार्बन जुड़कर श्रृंखला बनाते हैं। श्रृंखला मतलब चेन बनाते हैं। कैटेनेशन को हिंदी में श्रृंखलन कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कार्बन 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 आपस में जुड़कर या तो लॉन्ग चेन बना सकते हैं ऐसे, या तो लॉन्ग चेन बना सकते हैं पहली, या ब्रांच चेन, ये लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन बना सकते हैं दूसरी, या ब्रांच चेन बना सकते हैं ऐसे। इस कार्बन के देखो ब्रांच निकल गई, इधर ब्रांच निकल गई ऐसे, तो ब्रांच चेन बना सकते हैं। देखो इस कार्बन की ब्रांच निकल गई तो ब्रांच चेन भी बना सकते हैं। तीसरी, कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर लॉन्ग चेन बना सकते हैं, ब्रांच चेन बना सकते हैं, और
क्लोज रिंग बना सकते हैं, क्लोज रिंग बना सकते हैं ऐसे। या ऐसे बना सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर लॉन्ग चेन बना सकते हैं, ब्रांच चेन बना सकते हैं, या एक क्लोज रिंग बना सकते हैं, या क्लोज लूप बना सकते हैं। ये है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसके एग्जांपल देखते हैं। पहला लॉन्ग चेन का एग्जांपल देखते हैं। लॉन्ग चेन बना सकता है, तो लॉन्ग चेन का एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर लॉन्ग चेन बना सकते हैं, ब्रांच चेन बना सकते हैं, क्लोज लूप या क्लोज रिंग बना सकते हैं। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को ही कैटेनेशन कहते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि देखो, पहले लॉन्ग चेन का ले लेते हैं। सी सी सी, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं चाहेंगे। लॉन्ग चेन बना दिया। क्या ये मैंने जो लिखा है वो सही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत है। तो कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी तो पूरी होनी चाहिए ना। तो ये क्या करेगा, किसी 4, ये देखो इस एटम की बात करते हैं, इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 4 होते हैं। तो इसकी वैलेंसी कहाँ कंप्लीट हुई है? अभी मैंने सी 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 ऐसे लिखा है, तो ये तो गलत लिखा है। अभी इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो वैलेंसी कंप्लीट करो। तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें हाइड्रोजन जोड़ना पड़ता है। हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक है, और इसके हाइड्रोजन में इसमें चलो, इसमें चलो, ऐसे। अब बताओ, इस कार्बन की वैलेंसी को पूरी करना है तो 8 करना पड़ेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर कर लेगा, 1 इधर कर लेगा, और 1 इस कार्बन के साथ कर लेगा। क्या इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH, कितने H? 1 2 3। अब देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, सिंगल बॉन्ड लगाना है। इसमें आओ, इसको 8 करना है, देखो करें 1 2 और 3। अब बताओ, इस कार्बन की 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन यहाँ पे आपकी बार 3 नहीं लगा, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ही है। CH2 और ये बॉन्ड ये लगा दिया, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इस कार्बन पे आओ, देखो ये भी इसके साथ इसके साथ इसके साथ शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन। क्या इसके 8 हो गए? पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इसके भी। तो ये क्या बनाएगा? CH1 2 ये है H, तो CH2। इसके चलते हैं, इसमें 3 से गिरेगा। अब देख लो 3 से क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके आउटर सेल में 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 3 बनाया है, CH3, तो CH3। ये लॉन्ग चेन बना दिया। अब देखो याद रखना, स्टार्ट में दोनों एंड पर 3 लगता है और बीच में 2 लगता है, CH3, और बीच में हमेशा 2 लगता है। आप इसको कभी भी आप कोई भी फॉर्मूला बनाए तो उसकी वैलेंसी जरूर देखना है, कार्बन की वैलेंसी जरूर देखना है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ CH3 CH2 Cl CH2, तो ये गलत है, ये गलत है। वैलेंसी देकर ही आपको फॉर्मूला बनाना है, और मैं आपको बताऊंगा वैलेंसी देकर कैसे बनाना है। तो देखो लॉन्ग चेन बना दिया। इसका नाम क्या है? अब इसका नाम आपको समझ में तो आएगा नहीं, नोमेनक्लेचर समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं नाम लिख देता हूँ। लॉन्ग चेन के लिए हमेशा N का यूज करते हैं, लॉन्ग चेन के लिए हमेशा N का यूज करते हैं। अब इसका नाम है मैथ एथ प्रो ब्यूटेन नाम इसका, आपको समझ में नहीं आएगा अभी, जब इसका नोमेनक्लेचर समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। इसका नाम है N ब्यूटेन। लॉन्ग चेन बना सकता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी में, कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर, देखो कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर लॉन्ग चेन बना सकता है। क्लोज चेन भी बना सकता है ऐसे, ऐसे क्लोज चेन बना दिया ऐसे। देखो इसके क्लोज, सॉरी ब्रांच चेन, क्लोज चेन नहीं, ब्रांच चेन। देखो यहाँ पे ब्रांच निकल गई है, इस कार्बन की ब्रांच निकल गई है। आप सर अभी आप देखोगे कि अभी मैंने यहाँ पे 2 था, लेकिन इस 2 को उठाकर केवल 2 H थे, एक ही H रखा, यहाँ पे CH3 लगा दिया।
कैसे किया, मेरे को कैसे पता ये सारी बातें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा कर CH3 लगा देता तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है। यहाँ पे देखो कैसे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं आउटर सेल में, जो इम्पॉसिबल है। कैसे, एक तो इधर हो गया, इस एटम के साथ किया, एक 2 इस हाइड्रोजन के साथ किया, 1 2 3, एक इसके साथ किया 4 और एक इसके साथ किया 5। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, जो गलत है। तो एक हाइड्रोजन हम हटा देंगे ऐसा। इसका नाम हो गया, जब ब्रांच निकल जाती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, एन की जगह लग जाता है नियो मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंटन। ये ब्रांच वाला नहीं गिनेंगे कार्बन, 1 2 3 4 5 और 5 के लिए पेंट शब्द का यूज करते हैं। आपको समझ में आएगा आपके जब नोमेनक्लेचर यूज कर पढ़ेंगे तो। मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, इसका नाम हो गया नियो पेंटन। और मैंने बताया कि कार्बन कार्बन ऑक्सीजन का लॉन्ग चेन बना सकते हैं, ब्रांच चेन बना सकते हैं और क्लोज भी बना सकते हैं। कैसे, जैसे CH2 CH2 CH2, ये देखो ये आपस में जुड़कर क्या बना दिए हैं, ब्रांच चेन, सॉरी क्लोज रिंग बना, लूप बना दिए। क्या इसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है प्रत्येक में? बिल्कुल कंप्लीट है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो इसको समझते हैं। कार्बन देखो CH2 है, ऐसे लिख देते हैं, इसको CH2 है ऐसे लिख देते हैं, इसका CH2 है ऐसे लिख देते हैं। कंप्लीट है सभी की वैलेंसी, लेकिन आपको प्रूव करने के लिए समझा देते हैं। देखो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लिया, 4 होते हैं इसके पास, एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, एक इधर और एक इधर, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो इसके आउटर सेल में 8 हो गए कंप्लीट। इसमें भी 8 हो जाएंगे, 1 एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, इसके भी 8 हो जाएंगे आउटर सेल में, सबका 8 हो जाएंगे। तो CH2 ही लगाना, CH3 लगाते ही अगर आपने CH3 लगा दिया यहाँ पे CH3 ये लगा दे, गलत हो गया, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई। कैसे, 1 2 3 4 5 5 हो गई, तो ये 5 गलत हो गए। तो इस प्रकार ये है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, उसका नाम होगा हाइड्रोकार्बन, उसका नाम होगा हाइड्रोकार्बन, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैप्टर के हैंड राइटिंग नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।